अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, मज़ों में है। उम्मीद है आपकी लाइफ ठीक ठाक जारी होगी और आप अपने अपनी ज़िंदगी में मगन होंगे। आपकी ट्रेडिंग लाइफ भी बेहतरीन जारी होगी और आप अच्छे अच्छे ट्रेडिंग डिसीजंस ले रहे होंगे। जनाब, ये एक डेली एनालिसिस वीडियो है जिसमें मैंने यूरो डॉलर गोल्ड और इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपके सामने सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस सामने ला के रख लेना है, ताकि जो भी ट्रेड करना चाहे, जिसकी भी जो भी स्ट्रेटजी है, वो आराम से इनको समझ सके और इस पे फिर अपने अपने फ़ैसले उस हिसाब से कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रोज़ाना आज से रोज़ाना आपको एक डेली वीडियो मैं दिया करूंगा, जिस पे मेरी कोशिश भी रहेगी कि बाद में फिर लाइव स्ट्रीम में भी उसको डिस्कस करूं। तो इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं यूरो डॉलर को करूं, मैं गोल्ड पाउंड ये सारे करेंसी पेयर्स जो हैं, जिस तरह पाउंड येन हुआ, जो भी मेरे पैनल्स पे यहाँ पे है, कुछ पेयर जो है क्रिप्टो के साइड से, जैसा बिटकॉइन हुआ, तो क्रूड ऑयल हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लेनी है। इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स फाइंड आउट करने हैं और एक दफ़ा हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आ गए तो मेरे ख़्याल से फिर ट्रेडिंग में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, काम काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा अपना यूरो डॉलर को और देखेंगे कि आज के दिन में हमें कौन सा बेहतरीन सेटअप देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं चार्ट की जानिब। यूरो डॉलर अभी यहाँ पे ओपन है और ये है जी डे ट्रेडिंग। ठीक है, तो डे ट्रेडिंग में असल में हम ये करते हैं कि हम एक अदद या दो अदद लेवल्स फाइंड आउट करके तो उस हिसाब से फिर लेके चल रहे होते हैं। डेली अपडेट भी आप कह सकते हैं। तो यूरो यूएस डॉलर को मैं सबसे पहले आपके सामने एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। आरएसआई भी मैं यूज़ करता हूँ और आरएसआई में फिर एक्टिव एंट्रीज़ के लिए यूज़ करता हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ ताकि चार्ट हमारे पास साफ़ सुथरा रहे। अच्छा, यूरो डॉलर पे वैसे तो आप सबको मैंने काफ़ी टाइम से अपने पिछले लाइव स्ट्रीम में ये अर्ज़ की है कि ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है और ये गिरते ही चला जाता है। चूँकि ये एक टेक्निकल एनालिसिस वीडियो है तो मैं ज़्यादा इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। मैं सबसे आखिरी इम्पल्सिव लेग को यहाँ से पिक करके तो उस पर एक अदद लाइन ड्रा करूँगा ताकि हमें आसानी रहे इसको एनालाइज करने में 4 घंटे पे। तो 4 घंटे पे अब अगर मैं आता हूँ तो 4 घंटे पे इस पे कल भी मैंने बात की थी। अब ये एक ऐसे लेवल पे खड़ा है जहाँ से इसको ये किसी भी साइड निकल सकता है। ठीक है, हमारे लोगों में अक्सर हम ये गलती कर लेते हैं कि हम जब भी मार्केट ओपन करते हैं एग्जैक्ट सेम इसी जगह से हम कहते हैं कि अभी मार्केट ने कहाँ जाना है। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि मैं लेवल्स मार्क करूं और फिर देखूं कि ये मेरे लेवल्स के आसपास जब आएगा तो मैं उन लेवल्स के आसपास मुझे अगर कोई ट्रेड सेटअप मिलता है तो उधर मैं ट्रेड करूंगा। और ये एक लर्निंग की चीज़ है, आप भी इसको सीख सकते हैं और मेरी कोशिश ही यही रहती है लाइव स्ट्रीम में कि मैं ये चीज़ें आपको सिखा सकूं। तो जनाब, ज़्यादा दूर नहीं चलते, सिर्फ 4 घंटे पे देखते हैं क्योंकि कोई फंडामेंटल एक्टिविटी आज हमारे पास है नहीं। ठीक है, 4 घंटे पे टेक्निकल हिसाब से अगर इसको हम देखें तो ये तो लोअर लो पे लोअर लो बना रहा है। ठीक है, और इसलिए मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क करूँगा। देखिए, ये लेवल एक बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से अगर हम कहें, ये वाला बहुत बेहतरीन ब्रेक हुआ है। तो मैं इसी को फ़िलहाल अपना सपोर्ट तस्वर करके तो अपने एनालिसिस को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से जी ये देख ले आप, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल से इसने दोबारा उठने की कोशिश की, नहीं उठ सका और गिर गया, ऊपर गया, ऊपर दोबारा ये क्लोज़ करने की कोशिश इसने की और दोबारा ये गिर गया। अब दोबारा इसने ट्राई किया दोबारा, अभी फ़िलहाल उस लेवल तक ये पहुंचा भी नहीं है। ठीक है, एक और मज़े की इसमें मैं बात अगर आपको बता दूं तो मज़े की इसमें एक बात है कि हमारे पास एक नन्ना मुन्ना सा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मौजूद है और इस नन्हे मुन्ने ट्रेंड लाइन की मदद से हमने अब इसको एनालाइज कर लेना है। तो सबसे पहले तो जो ट्रेड सेटअप हमारे सामने आ सकता है डे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, वो आ रहा है भाई 1 घंटे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये मुझे दिखा रहा है कि इसको आना है यहाँ पे
61.8 पे। लेकिन अगर हम इसको देखें, अगर ये 61.8 पे आता है तो यहाँ पे एक हम अपना ट्रेड सेटअप 1.0500 के आसपास बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। उसके डिफरेंट टारगेट्स पर हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और उसमें हम मज़ीद देखते हैं कि मज़ीद हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है। ट्रेंड लाइन तो बिल्कुल हमारे पास है, लेकिन जो गिरावट होती है वो भी कभी कभार इस तरह भी होता है कि एक ही दिन में मार्केट बहुत तेज़ी से गिर जाती है। तो उस सूरत में हमने अपने स्टॉप लॉसेस को भी बचाना होता है, और स्टॉप लॉसेस को बचाना इस तरह होता है कि ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस और हमारा ये हुआ सपोर्ट। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें अगर कोई डे ट्रेड करनी भी है तो हम इन दोनों लेवल्स के अंदर करेंगे और इससे हम बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इससे हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि हम अपने आप के लिए थोड़ा सा मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 1 घंटे पे, चूँकि मामला थोड़े से आसान होने लगे हैं। आप सिर्फ इस मार्केट पे एक नज़र दौड़ाएं, और आप जब नज़र दौड़ाएंगे तो मार्केट में यहाँ पे क्या चल रहा था, मैं इधर से शुरू करना चाहूँगा ताकि आप सही तरीके से समझ सकें मार्केट में क्या चल रहा था। मार्केट में यही चल रहा था, वही ब्रेकआउट जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखाया है, और मार्केट गिर रहा है। देखिए अभी इसमें कोई बुलिश के साइन नज़र आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई बुलिश के साइन अभी नहीं है। लेकिन जूँ ही जब इस हाईएस्ट पॉइंट को इसने ब्रेक कर दिया, एक छोटा सा इसने रेंज बना रखा था, तो जूँ ही ये इसका अपना ब्रेक हुआ है, यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ है तो तब थोड़े हल्के पुल्के इसमें बुलिश के आसार सामने नज़र आने लगे हैं। पिछले लाइव स्ट्रीम में 1.04500 का लेवल जो मैंने आपको दिया था, तो वो एक बेहतरीन लेवल था और मार्केट सेम उसी जगह से इसने बाउंस लिया। अब मज़ीद क्या, आइए देखते हैं कि कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले इस फिबोनाची के ट्रेंड लाइन को भी आप थोड़ा सा देख लें, जो मार्केट ने अभी डेवलप और इस्टेब्लिश किया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये आप देख लीजिए, डे ट्रेडिंग के लिए एक हमारे पास जो कि कल भी यहाँ पे अच्छा खासा हमें बुलिशनेस नज़र आया था। इसके अलावा अगर हम देखें, ये फिबोनाची का इसका लेवल है, और इस पे अगर मैं ABCD पैटर्न ड्रा करने की कोशिश करूं तो मार्केट में इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है 1.06500। इस पे भी मैं कई टाइम से बात कर रहा हूं, जो कि इस रेजिस्टेंस के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो उसको ट्रेड करने के लिए ऑब्वियसली हमें इस ट्रेंड लाइन का वेट करना होगा और हमें इस सपोर्ट का वेट करना होगा। तो अगर इस सपोर्ट के आसपास आ जाती है, ये सपोर्ट जोन इसका हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस अगर न्यूयॉर्क सेशन में है तो फिर सेल के लिए मैं उसको एडवाइज ना कर सकूं। लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें ये चल रहा है, ये एक छोटा सा इसने ट्रेंड लाइन बनाया है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। हाँ, इसके ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट पे सेल को देखा जा सकता है, और इसके रिजेक्शन पे बाय को देखा जा सकता है 1.0650 तक। तो ये रहा हमारा यूरो डॉलर का एक सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आप अपने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से इन लेवल्स को ट्रेड कर रहे होंगे। बढ़ते हैं जनाब गोल्ड डॉलर की जानिब, और गोल्ड डॉलर पे भी कुछ यही सिचुएशन हमें देखने को मिला है। एक लेवल हमारा टूटा हुआ है 1888 का, और वो होगा वीकली लेवल। तो अभी चूँकि मार्केट ने क्या करना था, मार्केट ने कल भी हमारे इस पे स्ट्रीम पे बात हुई कि मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक करना था, इसने ब्रेक कर दिया, और अब सिर्फ अमर इस बात की है कि मार्केट वापस इधर आके 1840 का रीटेस्ट लेके, तो 1840 से एक बाय बनेगा और 1828 से दूसरा बाय बनेगा। ये भी इसका सपोर्ट होगा, ये भी इसका सपोर्ट होगा। लेकिन अगर ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, तो सारी नज़रें फिर इस 1800 लेवल पे होंगी। हालांकि मार्केट को कल जाना था 1888 के जानिब, सॉरी 1788 की जानब इसको जाना था कल। एक ABCD पैटर्न मौजूद था, उसने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे उसको डिस्कस किया था। तो इसमें बढ़ते हैं जनाब अब H1 टाइम फ्रेम की जानिब, और H1 में अगर इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं तो H1 में तो हमारे पास क्लियर कट एक ब्रेकआउट आ चुका है। अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके वापस जाता है नहीं जाता, वो अपनी किस्मत की बात होती है। लेकिन बेहतरीन ट्रेड सेटअप के साथ साथ आज हमें दोबारा
एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गोल्ड में बुलिशनेस शो हो जाए, और जो हमारे ग्लोबल सिचुएशंस आजकल चल रहे हैं, जैसे इधर भी आपको र्यूटर्स के हिसाब से न्यूज़ नज़र आ रहा होगा कि गोल्ड जो है तो वो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ा बहुत उसमें बुलिशनेस आ सकती है और आएगी। तो इंट्राडे पे इसने एक छोटी सी कहानी तरतीब दी है जो कि 15 मिनट पे उसको ट्रेड किया जा सकता है। सेल की तरफ इसको बिल्कुल फ़िलहाल अभी ना देखें, और 1852 और आसपास इस एरिया से इसमें बाइंग अच्छी सी देखी जा सकती है। डिक्सी की तरफ बढ़ते हैं जनाब। डिक्सी बोले तो डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स जो है तो वो भी बेहतरीन तरीके से अभी ट्रेड तो कर रहा है। मेरे ही लेवल से गिरा है, आप मेरे पिछले स्ट्रीम्स देख सकते हैं 107,500 से। तो 108 और 107, 500 और 109 यही मेरे रिवर्सल एरियाज़ थे। तो डे ट्रेडिंग के लिए अगर इसको इंडेक्स को देखा जाए तो ये अभी बुलिशनेस शो कर रहा है छोटा मोटा, लेकिन इसने यहाँ पे एक ट्रेंड को डेवलप कर रखा है, और यहाँ पर भी हमारे पास एक अदद ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब अमर इस बात की है कि मार्केट इसको जाए, इसको रीटेस्ट करे, वहाँ से हम कोई सेल प्लान करें जिसका टीपी होगा 105,600 पे। ठीक है, तो ये एक इसका सूरत हाल हो सकता है डिक्सी का। साथ साथ बढ़ते हैं पाउंड डॉलर की जानिब, और पाउंड डॉलर में अभी सेलिंग शो करा रहा है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पहले इस लेवल को ऑब्ज़र्व करूं बाय के लिए, और लेवल हमारा होगा, एक दफ़ा मार्केट यहाँ से उठा भी है 1.21244 पे 1.21244 पे मैं बाय देखने की कोशिश करूँगा आज। तो मिलता है तो सोने पे सुहागा। जो लोग सेल पे ट्रेड करना चाहते हैं, पहले तो मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि आप सेल करो या ना करो, लेकिन हाँ सेल जोन पे ये कड़ा है, और यहाँ से वहाँ तक इसको अब आ जाना चाहिए। तो बहरहाल फिर अपने अपने हिसाब से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। बढ़ते हैं पाउंड येन की तरफ। इसमें गिरावट देखी जा रही थी, और जो गिरावट इसमें देखी जा रही थी वो हमें इधर से मिली है। पिछले स्ट्रीम में मैंने इसको डिस्कस किया है। इसमें भी सूरत हाल अभी कुछ रेंजिंग में है, तो इसके रेंज पे तो हम ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस पे अभी हद भी कोई हम फैसला नहीं कर सकते। डॉलर कैड सेल की तरफ रवा तो वहाँ पिछले स्ट्रीम्स में मैंने आपको बताया। तो जो लोग सेल के ट्रेड में अभी हैं अपने स्टॉप को ब्रेक इवन पे कर लें, और इसमें मज़ीद गिरावट 1.34 यहाँ तक, मतलब इस लेवल तक अपने डेली के इस लेवल पे इसमें मुमकिन है। और डे ट्रेडिंग इसमें मुझे कुछ नज़र नहीं आ रही। बस यूरो डॉलर पाउंड और इन चीज़ों के साथ आप स्टिक रहें तो आप बहुत बेहतर प्रॉफिट आज ले सकते हैं। बिटकॉइन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो बिटकॉइन तो मेरे 28,000 से गिरा है, जो कि मैंने पिछले स्ट्रीम्स में उसको डिस्कस किया था। एक ABCD पैटर्न इसने हमारे पास इधर कंप्लीट किया था। ये 2 अदद इस पर मैंने ट्रेड लगाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सब ने 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर पर बिटकॉइन आराम से यहाँ से ले लिया है 2 ट्रेड्स के अंदर। अब देखना ये है कि ये इधर से वापस गिरे 26,500 की तरफ, और फिर इधर से कुछ बाइंग देखी जाए। हालांकि अगर बहुत इसका लॉन्ग टर्म देखा जाए तो टेक्निकली ये 23,000 का लेवल दिखा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये उधर आए, लेकिन हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, हम उस हिसाब से इसको बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ डेली एनालिसिस थी गोल्ड की, यूरो की। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। अगर आप मुझे फ़ीडबैक देते हैं तो मैं आपको डेली अपडेट करूंगा, और डिटेल में भी अपडेट करूंगा। चूँकि पहले ये एक एनालिसिस है, तो मैं चाहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझे फ़ीडबैक इस पे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को फिर स्ट्रीम में। तब तक आप इन लेवल्स को देखते रहे, और ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्ट्रीम में फिर मैं डिस्कस करूँगा तो उसको समझने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मिलते हैं स्ट्रीम में। अल्लाह हाफ़िज़।